तो अदरक की ये रेमेडी वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और साथ में मैं बता भी देती हूँ कि ये रेमेडी जो है मरियम परवेज़ की है। साथ में इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले हैं, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड हैक्स शेयर करने लगी हूँ, जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं और जिसकी वजह से आप अपनी डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड हैप्पी बना सकते हैं। साथ में अपने लिए भी टाइम बहुत ही ज़्यादा निकाल सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हया और आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स ज़ोन। टिप्स नंबर 1 मेरी ये है कि इस तरीके के हमारे पास लिड होते हैं, स्क्रू और नट वगैरह होते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रस्ट आ जाता है और हम डेली लाइफ में जब भी यूज़ करते हैं, दाल भी उबल के इसी के ऊपर लगती है और फिर सारे नीचे जाती है पतीले के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप नेल पेंट लगा देते हैं तो रस्ट से बच सकते हैं। तो इस तरह आपके खाने में भी कड़वाहट शामिल नहीं होगी। नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे पास इस तरीके से टेट्रा पैक्स होते हैं ना, ये टेट्रा पैक्स मीन्स कि ये पाउचेस वगैरह भी होते हैं। ये अंदर की जो ये होती है ना लेयर इसकी, ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप इसको वॉश करके से इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा काम आती है। इसमें रखी हुई चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं अगर आप एयर टाइट बंद करके रखते हैं ना। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी दालें वगैरह बच जाती हैं, मतलब कि जार में पूरी नहीं आती हैं तो एक्स्ट्रा बच जाती हैं और इनको ख़राब और कीड़ा लगने का डर होता है। तो आप इस तरीके से इसको बिल्कुल अच्छे से सेव कर सकते हैं और इसी वीडियो में आगे भी आइडियाज़ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो आप लोग वो भी देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये पैकेट। मैं इसी तरीके से 2 महीने भी इसके अंदर दूध रख देती हूँ ना पिन अप करके, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। स्टेप ये है कि इस तरह के हमारे पास चिकन वगैरह होती है, बोरिंग सा सालन होता है, वही कढ़ाई का टेस्ट, वही सब कुछ। तो आप अपने पसंद से कोई भी कढ़ाई या कोई किसी भी तरीके से सालन बनाएं ना, या फिर कलेजी वगैरह या जो भी आपके घर में खाया जा रहा हो ना, इस तरह से चिकन के आइटम और कलेजी स्पेशली ना, तो आप इस तरीके से रोस्ट करके जब आप डालेंगे ना सालन के अंदर या कढ़ाई में, तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। आपके घर वाले लाजमी तारीफ़ करेंगे। ये बहुत ही अच्छी टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ और नेक्स्ट भी इसी पाउच से रिलेटेड है। मैंने कहा था मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये जो पाउच होता है ना, हमारे फ्रिज का अक्सर दरवाजे पर इस तरीके से हम वेजिटेबल्स रख नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती कि बास्केट वगैरह हम बड़ी बड़ी उसमें रखें और कोई चीज़ इस तरीके से रखें। तो आप इस तरीके से पाउचेस बना के ईज़िली रख सकते हैं और निकालने में आसानी होती है, रखने में भी आसानी होती है। और अगर कोई भी ग्रोसरी वगैरह के आइटम हो ना, ये एज अ बास्केट आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रिज के दरवाजे में। तो आपको हर चीज़, ये छोटे छोटे से पैकेट है ना, आपको कहीं बास्केट वगैरह में रखने पड़ते हैं या फिर बहुत ही बड़े जार में रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो ख़राब होता है हमारा। तो इस आइडिया की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से छोटी सी छोटी जगह भी है ना फ्रिज के दरवाजे की यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखें इस तरह से, और इसी तरह से और भी डिफरेंट तरह की चीज़ें हम आसानी से इसमें रख सकते हैं, जैसे कि टमाटर वगैरह, प्याज भी रख सकते हैं अगर बाहर रखना चाहें, क्योंकि ये 1 केजी का पैकेट है। तो आसानी से इसमें 1 केजी नहीं तो हाफ़ केजी, तो आसानी से इसके अंदर टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह आ जाएगा। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। और नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर लोगों को अभी तक नहीं पता, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि सोडा बॉयल करते हुए डलता है या फिर इस तरीके से जब इसको भिगोया जाता है ना तब भी डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि जब आप इसको बॉयल करने लगे ना तब आप डालें, साथ में सोडा भी और नमक दोनों ही साथ में शामिल करें जब बॉयल करने लगे ना। उससे पहले अगर आप डालकर और पानी फेंक देते हैं और चेंज करते हैं ना, फिर टेस्ट चला जाता है छोलों का। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरीके से हमारी सेफ्टी पिन होती हैं, ये देखें यहाँ पर, और इसमें कपड़ा है ना जाकर हमारा दुपट्टा वगैरह अटक जाता है और फिर ज़ाहिर है सुराख हो जाता है उसके अंदर। ये देखें यहाँ पर छोटे छोटे से धागे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, यही प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है। एक तो आप पहले भी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ कि आप चाहें तो इसके अंदर पल्स वगैरह डाल दें, तभी ये प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि हर टाइम वो रहता नहीं है पल्स हर किसी के पास, नेल पेंट तो होता ही है, आप इसको अच्छे से 2 मरतबा, एक दफ़ा ये ड्राई हो जाए फिर लगा दें, क्योंकि ये जो छोटा सा होल होता है ना जिसमें जाकर ये फंसता है कपड़ा, तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा इसकी हेल्प से। और फिर जो आपका ये प्रॉब्लम होगा ना कि आपका दुपट्टा बार बार यहीं पर जाकर अटकता है या फंसता है, तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर हमारे घर में लाइट नहीं होती है ना, और आप लोग इस तरीके से एक इस्त्री अपने घर पर लाजमी रख लें। ये है गैस वाली इस्त्री है, वैसे तो इसमें पाइप लगाया जाता है फिर की जाती है इस्त्री ना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि पाइप वगैरह लगाकर फिर वो बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि अलहदा इसका कनेक्शन आपने लेना पड़ता है। तो आप इसी तरीके से चूल्हे पर जलाएं
मतलब इसको 5 मिनट भी करेंगे, 2 मिनट लगते हैं, इतनी कोई देर नहीं लगती है। और ये काम आपके खुद के करने का है, बच्चों को मत करवाइएगा, क्योंकि बच्चे फिर ये कम ज़्यादा कर देते हैं हीट इसकी। और पहले जब आप ट्राई करें तो पहले सादे प्लेन कपड़े पर कर लीजिएगा, जो इस्त्री का कपड़ा होता है ना उसके ऊपर। फिर आपने शर्ट वगैरह पर करना है। इस तरीके से नहीं करना है कि उठाकर आपने डायरेक्ट अपने कपड़ों पर करना शुरू कर दिए। तो ओवर हीट मत कीजिएगा, ताकि ये इतनी गर्म ना हो कि आपके कपड़ों को नुकसान पहुंचाए। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं जो आप लोगों से एक ज़बरदस्त सा कहवा शेयर करने वाली हूँ ना, ये मरियम परवेज़ की बहुत ही अच्छी रेमेडी है और इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो पूरी अदरक को लेकर मैंने इस तरीके से पीसेस में कट कर दिया है। जिस तरीके से हम पील उतारते हैं ना, बस इसी तरीके से पीलर से मैंने सारी अदरक को अच्छे से पील कर दिया है। और फिर अब लेमन लेंगे, 2 लेमन के पील इस तरीके से उतार लेंगे हम। और बिल्कुल स्क्वीज़ करके नहीं लेना है, इस तरीके से लेकर, ताकि ड्राई करने में ज़्यादा आसानी हो। और इस तरीके से बहुत ही आसानी से, बिल्कुल बारीक तो हैं ये, आसानी से 2-2.5 घंटे में आपके आसानी से हो जाएंगे ये धूप के अंदर ना। तो अब आप इसकी आवाज़ सुने, कितना अच्छा ये क्रिस्प हो चुका है। तो हमें ऐसा ही चाहिए था। और सारी चीज़ों को हम इकट्ठा ही करके रखना है हमें। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, और 2 टेबल स्पून हमने सौंफ ली है, और 2 टेबल स्पून हमने अजवाइन ली है। ये सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, ये तीनों चीज़ें, और 2 चीज़ें ये अदरक और लेमन, इनको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इस तरह से भी आप उठाकर जार में डालकर रख सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि अदरक कभी ज़्यादा जाएगी, कभी सौंफ, कभी कुछ। इस तरीके से अगर एक सा साइज़ होगा ना इनका, मतलब कि थोड़ा सा आप इसको क्रश कर लेंगे तो ये सेम साइज़ के हो जाएंगे। तो आसानी से जब आप 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून डालकर इसे यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से, मतलब सेम क्वान्टिटी आपकी हो जाएगी तमाम चीज़ों की। तो यहाँ पर मैंने लेमन पील लिए थे, आपको पता होगा, तो अगर आपने पूरी देखी है ना वीडियो, और इस तरीके से मैंने क्रश कर लिया, तो इससे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी आएगा। अगर आपको इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसका पसंद नहीं है, तो आप बिल्कुल भी क्रश मत करें, सिर्फ अदरक और लेमन के पील को कर लें। तो ये देखें यहाँ पर इस तरीके से ये बन गया है इसका बहुत ही अच्छा सा। अब पाउडर ज़्यादा तो नहीं बना, मैंने क्रश ही किया है। इसको एयर टाइट जार में रख लेंगे। और इसको एक खट्टा बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर आप डेली ये यूज़ करते हैं ना, तो हर चीज़ आपको अलग-अलग उठानी पड़ेगी। फिर इस तरीके से इंसान लेज़ी भी हो जाता है, सम टाइम यूज़ नहीं कर पाता है इन चीज़ों को। तो यहाँ पर देखें ये सारी की सारी चीज़ें कितनी अच्छी, मतलब जो हमें चाहिए वो सारी एक ही जार में आ गई हैं। आपने हाफ़ टेबल स्पून ले लिया या 1 टेबल स्पून, जितनी आपको ज़रूरत हुई, जितना आप कप पी रहे हों इतना आपने यूज़ करना है। बनाने का तरीका मैं बता देती हूँ इसको, कि देखिए आपने हाफ़ कप यहाँ पर मैंने पानी लिया है। ये बड़े मग की बात कर रही हूँ, कप आपने एक ही लेना है, और ये बड़ा मग था तो इसलिए ये हाफ़ था। अब इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। बस 1 से 2 जोश आएंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है कि 5-10 मिनट हम इसको पकाएं। बस हमने इस तरीके से कर लिया है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो इतना इसको नीड नहीं है पकाने की कि हम बहुत ज़्यादा इसको पकाएं। तो देखें यहाँ पर इस तरीके से इसको स्ट्रेन कर देंगे। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देती हूँ कब कब यूज़ करना है आपने। आपने एक तो खाली पेट यूज़ करना है, जब भी आप ब्रेकफास्ट से पहले आप ले लें, आधा घंटा पहले ले लें, और फिर आपने ब्रेकफास्ट करना है। और रात में आपने सोने के बाद नहीं लेना, सोने से पहले लेना है, लेकिन खाने के बाद, खाना खा लें आधे घंटे के बाद ये पी लें। और फिर आपने कुछ भी नहीं खाना, इसी तरह से बताया था, तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से फॉलो करना है। अच्छी चीज़ है, आप लोग ज़रूर बनाएं, फ़ायदा उठाएं, और साथ में अपनी डाइट को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस रेमेडी से। और दुआओं में याद रखिएगा। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।